जय माता दी मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम जानेंगे दशहरा मनाने के पीछे क्या ज्योतिषी और आध्यात्मिक महत्व है। जी हाँ मित्रों, अभी हमने नवरात्रि का पर्व मनाया। मित्रों, नवरात्रि का जो पर्व है वो साधना के लिए विशेष पर्व मानी जाती है। मित्रों, जब हम किसी विशेष उद्देश्य के पूर्ति के लिए जब हम कोई साधना करते हैं तो साधना का सबसे शास्त्रीय और प्रामाणिक समय नवरात्रि के पर्व को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे शक्तियां, योगिनी शक्तियां, दैवी शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। मित्रों, और इस समय यदि हम कोई भी मंत्र साधना या सिद्धि करते हैं तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। जी हाँ मित्रों, निश्चित रूप से हमारे कोई भी साधना में अगर कोई प्रकार का विघ्न, बाधा अगर आ रहा है मित्रों, तो कोई बुरी शक्तियां होती है। जी हाँ मित्रों, ये बुरी शक्तियां जो है उनका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे चंद्रमा पर पड़ता है। जी हाँ मित्रों, जिसे हम मन कहते हैं, क्योंकि मन पर ही उन बुरी शक्तियों का जब प्रभाव होता है तभी हमारे मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, भय, घृणा, प्रतिशोध, छल, द्वेष और अहंकार, ये 10 मनोविकार हमारे मन को उस साधना के जरिए हमें सिद्धि प्राप्त करने से रोकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो इस समय जो नवरात्रि का पर्व होता है उस पर्व में हम इन्हीं मनोविकारों को वेन ओवर कर पाते हैं। उन दैविक शक्तियों के प्रभाव से, उन दैवी कृपा से। तो मित्रों, इस समय कोई भी मंत्र की साधना हमें नवरात्रि के पर्व पर करने होते हैं। और हम साधना किसकी करते हैं मित्रों? साधना इन्हीं 10 मनोविकारों की साधना करते हैं। पूरे नवरात्रि के 9 दिन तक हमें संकल्प लेना है, हमें अपने मन पर जाकर नियंत्रण करना है इन मनोविकारों को। और यही तो साधना है। साधना का मतलब यही है मित्रों कि इन 10 मनोविकारों को हमें अपने मन से दूर करना है। जी हाँ मित्रों, ये गोचर कुंडली आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ मित्रों, ये दशहरा के दिन की ये गोचर कुंडली है। मित्रों, ये 9 ग्रह भी हमें यही सिखाते हैं मित्रों कि हमें जीवन में क्या कार्य करने चाहिए। अब ये 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 2 बजे की ये कुंडली है मित्रों। इसमें लगन में आप देख पा रहे हैं न्याय के देवता शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव स्वयं अपने मूल त्रिकोण राशि में ये गोचर कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो यह जो दशहरा का जो पर्व है वो विशेष हो जाता है मित्रों। और शनि को हम क्या कहते हैं? शनि तो हमारी साधना है, शनि तो हमारी तपस्या है। शनि अपने दशा अंतरदशा साढ़े साथी में जातक को कष्ट इसलिए देते हैं मित्रों ताकि जातक के अंदर अगर इस जन्म या पास्ट लाइफ के अगर कोई भी मनोविकार यदि जातक के अंदर अगर अभी भी विद्यमान है तो उन मनोविकार को साधना के माध्यम से। और साधना क्या है? हमारे जीवन में जो गंभीर रोग आते हैं, जो हमें कष्ट मिलते हैं, जो हमें दुख मिलते हैं, वही तो हमारी साधना है मित्रों, जो शनि के रूप में हमें प्राप्त होती है। और शनि क्या करता है? शनि ही तो उस मन के अंदर जो 10 प्रकार के जो मनोविकार होते हैं ना, उन्हीं मनोविकारों का वो शमन करते हैं ताकि हमारे मन में कोई भी लेश मात्र भी मनोविकार ना रहे और हमारा मन बिल्कुल पवित्र हो जाए, बिल्कुल गंगा जल जैसा पवित्र हो जाए। और उस पवित्र भाव से हमारे अंदर त्याग की भाव, समर्पण की भाव, और जस्ट इन मनोविकार के उल्टा जो सात्विक विकार है वो हमारे अंदर विराजमान हो जाए परमात्मा की कृपा से। दया, करुणा, प्रेम, शांति, सौहार्द, तो ये जो भाव है, दान, दक्षिणा, प्रेम, तो ये भाव हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा उस परमेश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, तब तक हमारा मन एकाग्रचित नहीं होगा मित्रों। और जब तक हमारा मन एकाग्रचित नहीं होगा तब तक कोई भी मंत्रों का जाप करने से हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले इन नवरात्रि के 9 दिनों में
हम अपने अंदर के 9 मनोविकारों को, 10 मनोविकारों को हम अपने से दूर करते हैं। तो जब ये 10 मनोविकार जब दूर हो जाता है तो 10वें दिन, 10वें शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हम बड़े ही हर्षोल्लास से विजयदशमी, दशहरा का पर्व मनाते हैं। विजयदशमी इसलिए मित्रों क्योंकि हमने जो 9 दिन तक जो साधनाएं की है, उन साधनाओं से हमने अपने मनोविकारों पर वेन ओवर की है, ओवरकम की है। हमने 10 मनोविकारों पर हमने विजय प्राप्त की है और इसी 10 मनोविकारों पर विजय प्राप्ति का ये जो पर्व होता है, इसे ही दशहरा का पर्व हम मनाते हैं मित्रों। निश्चित रूप से शनि को हम न्याय का देवता कहते हैं और निश्चित रूप से शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की अंतरदशा और महादशा में जातक के जीवन में अगर किसी भी प्रकार के ये मनोविकार यदि बढ़ जाते हैं तो ये मनोविकार जैसे ही बढ़ते हैं, इन मनोविकारों के परिशोधन करने के लिए, शमन करने के लिए भगवान शनिदेव हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारे जीवन में वो विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, हमारे कार्य नहीं बनता, हमारे कार्य रुक जाता है। यदि हमारे अंदर अगर धैर्य नहीं होगा, हम क्रोधी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, काम से ग्रसित हो जाएंगे, हमारे अंदर लोभ, भय, छल, छद्म, घृणा ये भाव पैदा हो जाएंगे तो हम कभी साधना को पूरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो शनि देव जो है वो हमें कष्ट देते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, शनि देव जो है वो द्वादश भाव के भी स्वामी हो जा रहे हैं। शनि देव को हम मोक्ष का भी कारक कहते हैं। क्यों? शनि देव हमें तब तक कष्ट देते हैं जब तक इन 10 प्रकार के मनोविकार हमारे अंदर से समाप्त ना हो जाए। आपने रावण के बारे में सुना होगा मित्रों, रावण ने भी अपने जीवन में इन मनोविकारों का उन्होंने जो है प्रयोग किया था और आप रावण का अंतिम अंत आप देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने रावण के उन 10 मनोविकारों को उन्होंने शमन किया, क्योंकि रावण ने क्या किया था, शनि देव को बंदी बना के रखा था। जी हाँ मित्रों, रावण के बारे में हमने कहानियों में हमने सुना है, रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा था, जिसमें अपने पैर के नीचे उन्होंने शनि देव को रखा था। रावण के सिंहासन के नीचे अगर आप देखें तो एक व्यक्ति जो है उसको प्रतीकात्मक रूप से लेटे हुए दिखाया जाता है मित्रों, और रावण का पैर जो है उसको ऊपर रहता है। तो निश्चित रूप से रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था मित्रों, तो उन्होंने शनि देव को अपने पैर के नीचे जो है वो रखते थे मित्रों। निश्चित रूप से रावण को शनि की साढ़े साती लगी थी। रावण क्योंकि अपने क्रूरता से, इन 10 मनोविकारों से वो अपने राज्य के लोगों का, वो ऋषि मुनियों का, वो सात्विक लोगों का उन्होंने बहुत ज्यादा अपमान किया है, उनको परेशान किया है, उनके तपस्या को उन्होंने भंग किया है। अपने इन शक्तियों से, अपने वरदान का उन्होंने दुरुपयोग किया है, जिनके कारण, क्योंकि दुरुपयोग तभी होगा जब किसी जातक के अंदर मनोविकार होंगे। तो रावण के अंदर भी ये 10 मनोविकार जो है वो देखे गए मित्रों, और 10 मनोविकार के रूप में 10 सिर जो है प्रतीकात्मक रूप से उनका बनाया जाता है। और प्रतिवर्ष दशहरे के दिन हम रावण का दहन करते हैं, रावण के पुतला का दहन करते हैं। रावण का पुतला इन 10 मनोविकार ही होता है मित्रों, जो हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो हम रोज हर साल उन 10 मनोविकारों को हम क्या करते हैं, उसको हम जलाते हैं मित्रों प्रतीकात्मक रूप से, और ये फिर से अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ मित्रों कि हमारे मन में ये जो अहंकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ के रूप में, ये बार बार आ सकते हैं। इसलिए हमें बार बार साधना करनी है और बार बार यह प्रयत्न करना है कि इन मनोविकार को हमारे शरीर से हम दूर कर पाने में सफल हो सके। इसीलिए तो साधना की जरूरत है। इसीलिए तो शनि महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें रोग देते हैं, हमें कष्ट देते हैं, हमें प्रतिकूल परिस्थितियां देती है, हमें बार बार असफलता प्रदान करते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है मित्रों, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इन 10 मनोविकारों में से कोई ना कोई मनोविकार हावी है। इसी कारण हमें कष्ट मिल रहे हैं मित्रों, और इसी कारण
इसी मनोविकार के कारण हमारे शत्रु पैदा हो रहे हैं और उन शत्रुओं से हमें कष्ट पैदा हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कुंडली में काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं लगन में, और उच्च का सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है मित्रों, और यहाँ पर सूर्य जो है वो मैं का कारक है, क्योंकि जब किसी जातक का जन्म होता है तो उसके अंदर आत्मा आ जाता है, अर्थात जातक में मैं का एग्जिस्टेंस जो है वो बन जाता है और आत्मा को लगता है कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं। तो जैसे ही वो इस धरती में आता है तो इस धरती में आने के बाद जातक को इन तमाम प्रकार के मनोविकार उनसे जो है वो अटैच हो जाते हैं मित्रों, और मनोविकार में से अहंकार जो है वो सर्वोपरि होता है मित्रों। तो ये अहंकार सूर्य के रूप में हमें लग्न से ही प्राप्त हो जाता है। और अब क्या करते हैं, अब यहां पर शनि को शास्त्रकारों ने लगन में नीच के रखे गए। तो शनि को नीच के रखने का मतलब क्या है, जब जब हमारे अंदर अहंकार आएगा तो शनि अपने जो स्वभाव से हमारे उस अहंकार को दूर करने के लिए वो हमें क्या देगा, कष्ट देगा। हमें गंभीर रोग दे सकते हैं, हमें बीमारी दे सकते हैं, हमें कष्ट दे सकते हैं, हमारे अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। और उन प्रतिकूल परिस्थितियों को हमें उस शनि के साधना के माध्यम से हमें क्या करना है, वेनोवर करना है। और वेनोवर करेंगे तो सप्तम भाव में आते आते आप जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे तो यहां पर सूर्य नीच का हो जाता है और शनि उच्च का हो जाता है। तो जब हमारी साधना बढ़ जाती है मित्रों, तो हमारे अंदर के उन तमाम प्रकार के मनोविकार दूर हो जाते हैं। और जब मनोविकार से दूर जब हमारा मन होगा तो क्या होगा, जब हमारे मन में लेस मात्र भी मनोविकार नहीं होगा तभी हमारा मन साधना में लगेगा, तभी हमारा मन तपस्या में लगेगा, तभी हमारा मन उस मंत्र शक्ति को जागृत करने में लगेगा और हमें उन मंत्रों का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। तो शनिदेव जो है वो हमारे मन को साधते हैं। तो मन की साधना हमें करनी है मित्रों, और हमारे मन में जो 10 प्रकार के मनोविकार है उन मनोविकार की तिलांजलि देनी है और सात्विक विचारों को हमने अपने हृदय में स्थान देना है, ताकि उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर सदैव बनी रहे मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों, जब तक हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा, अहंकारवश हम लोगों का अपमान कर देते हैं और इस कारण हमारे अनायास ही शत्रु पैदा हो जाते हैं मित्रों। निश्चित रूप से जो हमको जो कष्ट मिलते हैं वो हमारे ही अंदर के अहंकार और मनोविकार होते हैं। जी हाँ मित्रों, शनिदेव ने सबसे पहले अपने अहंकारी पिता सूर्य को उन्होंने कष्ट दिया मित्रों। सूर्य को उन्होंने सबसे पहले दंड दिया, क्योंकि सूर्य ने शनि की माता छाया का उन्होंने क्या किया, संध्या का उन्होंने परित्याग किया। परित्याग करने पर उन्होंने शनि को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो शनिदेव ने सबसे पहले न्याय चक्र के रूप में उन्होंने अपने पिता सूर्य को दंडित किया मित्रों। तो इस तरह मित्रों कि शनिदेव जो है वो धर्म का, न्याय का वो कारक होता है मित्रों, और हमारे मन के अंदर जो मनोविकार होते हैं उन मनोविकार को वो दूर करते हैं, समाप्त करते हैं। तभी हमारे मन में पवित्र भाव, सात्विक भाव और परमात्मा के प्रति शुद्ध भाव का स्थापना होता है। तो निश्चित रूप से ये जो 9 दिन का जो नवरात्रि का जो पर्व होता है वो इसी साधना का पर्व होता है, ताकि हम अपने मन के अंदर लेश मात्र भी अगर मनोविकार है तो उन मनोविकार को अपने शनि जो है अपने साधना के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से, 9 ग्रहों के बीज मंत्रों के साधना के माध्यम से हमें हमारे अंदर के उन मनोविकार को वो दूर करते हैं और हमारे अंदर शुद्ध और पवित्र भाव का संचार करते हैं, ताकि उस परमात्मा की कृपा, उन बीज मंत्रों की सिद्धि जो है वो हमें प्राप्त हो सके, हमारे अंदर की वो अज्ञानता दूर हो सके, ताकि ज्ञान के प्रकाश से हम अपने इस जीवन के उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जिन उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें ये मानव जीवन प्रदान किया है मित्रों। तो इस तरह मित्रों दशहरा की जो पर्व होती है इसके पीछे हमने आपको ज्योतिषी और आध्यात्मिक कारणों के बारे में आपको हमने बताया मित्रों। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंदित प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, निरोगी प्रदान करे मित्रों। विजयदशमी पर्व की आप सभी भक्तजनों को, हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। निश्चित रूप से आप अपने जीवन के उन अंधकारों को दूर करके परमात्मा के उस
परम आनंद प्रदायक प्रकाश को जरूर आत्मसात करेंगे। आप अपने जीवन को मोक्ष की दिशा में जरूर अग्रसर करेंगे। मित्रों, इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, प्रणाम।